चिंता हरण आए सुख के चैन, पाप कटे ये उचार के देख कामता रहना। भगवान राम जब वनवास के समय अयोध्या से आए गंगा तट पर, तो भरद्वाज मुनि से उन्होंने पूछा कि मैं कहाँ पर रहूँ। तो उन्होंने कहा चित्रकूट गिरि कर रहूँ निवासु, जहाँ तुम्हारे सब भांति सुबासु। आप चित्रकूट में जाइए, वहाँ निवास करिए, जहाँ पर आपकी भली भांति सुविधा होगी। भगवान रामचंद्र जी आए और यहाँ पर 11.5 वर्ष व्यतीत किया। इन्हीं पर्वत की पूजा किया भगवान जी ने, और इन्हें अपने ही नाम से पूजवाया कामदाना जी को। कामद भेगिरि राम प्रसादा, अवलोकत भारत विषादा। आज भी ये पर्वत पोला है, इसके 4 द्वार हैं। वो पूरब और पश्चिम में 2 द्वार हैं जो दर्शन के लिए प्रदक्ष, उत्तर दक्षिण में गुफा है। आज भी मानसरोवर नदी अंदर बहती है, ऋषि मुनि पर्वत के अंदर रहते हैं। कामना पूर्ति का साक्षात एक द्वार पे कामदाना जी का। इन पे जो भी व्यक्ति मनोकामना पूर्ति है तो परिक्रमा करता है, दंडोती करता है, मनोकामना मानता है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और राम जी का साक्षात्कार उसको प्राप्त होता है। तीसरा मुखाग्नि। जय श्री राम। आज हम हैं भारत के एक ऐसे धार्मिक स्थल पर, उत्तर प्रदेश के एक ऐसे धार्मिक स्थान पर जहाँ पर हर कोई नहीं आ सकता, जिसके नसीब में होता है वो इस पावन धरती पे आता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ चित्रकूट, आपने नाम तो जरूर सुना होगा, जहाँ पर श्री रामचंद्र जी ने 12 साल का वनवास काटा। आज हम उसी धरती पर हैं और हमारा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम यहाँ कर दर्शन करें। आज मैं आपको लेके जाऊँगा एक ऐसी जगह, एक ऐसे पहाड़ पे, जिस पहाड़ पे श्री रामचंद्र जी ने 12 साल का वनवास काटा, जहाँ पर कामताला जी का मंदिर है और एक परिक्रमा करने का एक अनोखा दृश्य देखने को मिलता है। आज हम उसी राम घाट पे हैं जहाँ पर श्री रामचंद्र जी स्नान किया करते थे। आज हमारे साथ हैं मेरे अजीज दोस्त दर्पण सोनी जी। इनके ही चलते मैं यहाँ चित्रकूट में आया हूँ। तो दर्पण जी, आपको कैसा लग रहा है? आप कब से यहाँ रहते हैं चित्रकूट में? जब से पैदा हुआ तभी से रह रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, आपकी पैदाइश यहीं की है? जी हाँ। तो आप तो बहुत नसीब वाले हो कि हाँ, बिल्कुल नसीब वाले हैं। आप इस पावन धरती पर रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आप थोड़ा कीजिए, क्या इस धार्मिक स्थल का और क्या रहस्य है जो आप अच्छे से जानते हैं? रहस्य, सबसे बड़ा रहस्य यही है कि जहाँ पे रामचंद्र जी आके यहाँ 12.5 वर्ष बिताए हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि 14 वर्ष बिताए हैं, लेकिन 14 वर्ष ना बिता के यहाँ पे 12.5 वर्ष बिताए हैं। इसके बाद आगे की यात्रा उनकी आगे की रही है। अच्छा। बस हाँ, इसीलिए यहाँ का जब महत्व है और यहाँ पे सभी लोग आते हैं कामतानाथ जी के दर्शन करने। और जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं वो राम घाट है। अच्छा। अपना चित्रकूट यूपी बोला जाता है। अच्छा। तो बहुत अच्छा, आपसे मिलकर लगा। आगे भी हम आपसे मिलते रहेंगे। बिल्कुल। थैंक यू। तो ये तो था राम घाट का दर्शन, जहाँ पर रामचंद्र जी स्नान करने आए करते थे। मुझे बहुत खुशी हुई और अब आपको मैं ले चलता हूँ एक ऐसी जगह जहाँ पर श्री रामचंद्र जी ने 12 साल, 12.5 साल, हो सकता है 14 साल भी काटे, लेकिन कुछ लोगों की एक मान्यता होती है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं दिखाऊंगा आपको चित्रकूट की पावन धरती का एक ऐसा अनोखा नज़ारा जहाँ पर देवी देवताओं का अक्सर भ्रमण रहा है। अक्सर यहाँ पर देवी देवताओं को पूजा जाता है। एक धार्मिक स्थल होने के साथ साथ यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ के रीति रिवाज भी बहुत अच्छे हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। तो आज फिर मैं आपको लेके जा रहा हूँ चित्रकूट की उन गलियों में, उन जंगलों में, उन पहाड़ियों में जहाँ पर श्री रामचंद्र रहा करते थे। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। हम आज भ्रमण करते हैं चित्रकूट की उन गलियों का।
दर्पण भाई, ये कितने किलोमीटर की है 5 परिक्रमा? किलोमीटर 5 किलोमीटर हम पैदल चलेंगे। 5 किलोमीटर पैदल चलेंगे। अच्छा जी, तो हमारे दोस्त भी हमारे साथ हैं। दोस्तों यही वो पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर श्री रामचंद्र जी रहा करते थे। क्यों दर्पण सर, क्या हाँ। क्या कहना है आपका इस पहाड़ियों के बारे में? हाँ, यहाँ पे रामचंद्र जी आके यहाँ पे पहले मतलब इतना विकास तो था नहीं, यहाँ कुछ मिलता भी नहीं था खाने पीने के लिए, तो यहाँ पे रामचंद्र जी कंदमूल खा के अपना जीवन बिताते। इन्हीं पहाड़ियों में? जी हाँ, इन्हीं पहाड़ियों में। इन्हीं पहाड़ियों में रहा करते थे। हाँ, उन्होंने यहाँ पे 12.5 वर्ष कंदमूल फल खा के यहाँ बिताए, इसीलिए यहाँ का महत्व बहुत ज़्यादा है। और हम आज कामतानाथ में आए हुए हैं परिक्रमा लगाने, और यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं और बहुत सारे अच्छी अच्छी जगह हैं, वादियाँ हैं जहाँ मतलब घूमने का और तीर्थ यात्रा। चलो ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए सोनी जी। चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 5 किलोमीटर की परिक्रमा हमको करनी है। हमारे पास टाइम वैसे देखा जाए तो बहुत कम है, क्योंकि शाम को हमारी दिल्ली के लिए ट्रेन है। ये है श्री राम जानकी महल मंदिर। ये इसके अंदर क्या है जो मंदिर दिखाया गया है? इसमें राम जानकी और लक्ष्मण जी का मूर्ति है। अच्छा हाँ, जो प्राचीन समय की है। अच्छा अच्छा। हाँ, करो प्रभु दया करो, प्रजा दर्पण जी, बंदर बहुत है यहाँ पे। बंदर बहुत है यहाँ पे, और गरीबी भगा देते हो, धनार्थ कर देना। ये शनि देव का मंदिर है। अच्छा न्याय के देवता कहे जाते हो। कहे जाते हैं। जय हो। बहुत पुराने की शांति रहेगी, केवल श्रद्धा का दान होगा। जय हो। समस्त मनोकामनाओं की पूर्तियाँ हुई, शनिदेव की शांति रहेगी, जिंदगी में शनिदेव नहीं परेशान करेंगे, समस्त मनोकामनाओं की पूर्तियाँ हुई। जय श्री राम।
इसकी परिक्रमा करने से क्या दुख कर जाते हैं, बताइए थोड़ा। यहाँ पर क्या है इस मंदिर की? यहाँ पे परिक्रमा किया जाता है और उसमें जितने खंभे हैं उसमें मतलब राम राम सीताराम लिखा जाता है। अच्छा। और इससे मतलब जो भी मतलब आदमी के दुख दर्द हुआ कष्ट हुआ वो सब दूर हो जाता है, ये मानता है यहाँ की। श्री राम लिखा जाता है? जी हाँ, श्री राम सीताराम। सीताराम जी हाँ, सीताराम हमारे कमरे में लिखा जाता है और उसका प्रभाव भी मिलता है, ऐसा नहीं है। ठीक। उसके बाद इसका बेनिफिट मिलता है। चलिए हम भी सीताराम जरूर लिखेंगे। कामतानाथ जी के द्वारा हनुमान जी की महिमा। हनुमान जी ने स्वयं जब माता सीता का हरण हो जाता है तो अशोक वृक्ष के ऊपर वानर रूप में हनुमान जी बैठे हैं और हनुमान जी कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि माता सीता कह रहे हैं, यस मनसा मुझे कहत जान की अशुभ नहीं तो ही रघुवीर बान की। दर्पण जी ये क्या यहाँ पे, इसकी क्या मान्यता है? ये कामतानाथ जी का पहाड़ है, यहाँ पे बस थोड़ी दूर से अब मतलब ख़त्म होने वाली होती है परिक्रमा। यहाँ पे सब लोग माथा टेकते हैं मनोकामनाएं के लिए अपनी, मतलब इसमें पहाड़ भी बनाते हैं, मतलब घर बनाते हैं कि हमारा भी घर इतना बन जाए, ऐसे मानता है। हाँ। तो यही वो पहाड़ है, यही वो जंगल है जहाँ पर श्री रामचंद्र जी ने 12 साल का वनवास काटा था।
यहीं पर वो कंद मूल पानी पीकर अपना गुजारा व्यतीत किया करते थे।